अपने शरीर से लेदर आइटम्स जैसे कि पर्स, बेल्ट अलग कर देंगे और मेटल आइटम्स जैसे कि ज्वेलरी, घड़ी ये भी दूर रख देंगे। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर कप शेप बना लेंगे और उसके बाद रेकी देंगे या लेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को अलग अलग नहीं करेंगे, इससे रेकी एनर्जी फैल जाती है। जब भी रेकी पॉइंट्स पर अपने हाथ रखेंगे, बहुत आहिस्ता से रखेंगे, ज़रा भी प्रेशर नहीं देंगे। अच्छा होता है यदि रेकी के समय हम ढीले ढाले वस्त्र पहने और सिंथेटिक न हो तो ज़्यादा बेहतर है। यदि आप किसी दूसरे को रेकी दे रहे हैं या स्वयं रेकी ले रहे हैं, पूरे समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके मन की भावना इस प्रकार की रहे कि इस पवित्र हीलिंग को, इस डिवाइन हीलिंग को मैं पूरे मन से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। आपकी एक्सेप्टेंस के साथ आपकी प्रॉब्लम ठीक होने में कम समय लगता है। आपका इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जितने भी पॉजिटिव थॉट्स आप स्वयं को दे सकते हैं, देते रहेंगे। अगर कोई पॉजिटिव थॉट समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार कह सकते हैं, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। ये एफर्मेशन आप मन ही मन में दोहरा सकते हैं। इन बातों के बाद जब भी आप रेकी करने बैठेंगे, सबसे पहले अपने हाथों को रेकी के लिए तैयार कर लें। अपने हाथों को सेंसिटाइज कर लें। सेंसिटाइज करने के लिए दोनों हाथों को जोर जोर से झाड़ दें। अपने अंगूठे से दूसरे हाथ की हथेली में बीचों बीच जोर से दबाएं। उसके बाद अपने हाथ की उंगलियों को आपस में प्रेस करेंगे। दोनों हाथों को आकाश की तरफ इस तरह उठाएंगे जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ से गोदी में उठाने को कह रहा है। मन में ऐसा भाव लाएंगे कि मुझे रेकी चैनल बनने की परमिशन दीजिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथों को समानांतर रखते हुए अपने हार्ट चक्र के सामने ले आएंगे। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखेंगे पर टच नहीं कराएंगे। दोनों हथेलियों के मध्य में पाम्स के सेंटर में कुछ सेंसेशन फील करने की कोशिश करेंगे। ये आपके हाथों को सेंसिटाइज करता है। सेंसेशंस को ज़्यादा तीव्रता से महसूस करने के लिए आप अपनी हथेलियों को समानांतर रखते हुए चक्राकार दिशा में घुमा भी सकते हैं। हाथों को सेंसिटाइज करने के बाद आती है बारी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर अपने हार्ट चक्र से लगा के रखेंगे। मन ही मन ये 5 वाक्य दोहराएंगे। सबसे पहले मैं स्वयं का अपना नाम लेंगे। धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ इस रेकी हीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरा, मैं रेकी का धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ यहाँ उपस्थिति के लिए। तीसरा, मैं अपने माता पिता दोनों का नाम लेंगे, उनको धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। चौथा वाक्य, मैं अपने गुरु का धन्यवाद करता हूँ मुझे सही मार्गदर्शन देने के लिए। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप डॉक्टर मिकाओ उसुई को भी धन्यवाद दे सकते हैं। पांचवा वाक्य,
मैं अपने इष्ट देवता, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनका स्मरण करके उनको भी आप धन्यवाद करेंगे। यदि आप किसी और को रेकी दे रहे हैं तो छठे वाक्य में 6th सेंटेंस भी आपको कहना है। उसमें आप जिसको रेकी दे रहे हैं उनका नाम लेकर उनको भी धन्यवाद देंगे इस रेकी हीलिंग को आपके द्वारा एक्सेप्ट करने के लिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के बाद अपने दोनों हाथों को कप शेप करके उंगलियों को आपस में जोड़ के अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। इमेजिन करेंगे जैसे आकाश से चमकता हुआ सफेद प्रकाश आपको चारों तरफ से ढक रहा है। आपका पूरा शरीर उस श्वेत प्रकाश से ढका हुआ है। अब इमेजिन करेंगे ये श्वेत प्रकाश आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रहा है। आपके क्राउन चक्र से आपके आज्ञा चक्र, आपके थर्ड आई चक्र में ये श्वेत प्रकाश प्रवेश कर जाता है। आपके थर्ड आई चक्र से अब यह आपके थ्रोट चक्र में आ गया है। आपके थ्रोट चक्र से यह श्वेत प्रकाश अब आपके हृदय चक्र में आ गया है। हृदय चक्र इस श्वेत प्रकाश का निवास स्थान है। आपके हृदय चक्र से ये प्रकाश दोनों बाजुओं से होता हुआ, आपके हाथों से होता हुआ, आपकी हथेलियों के बीचों बीच फव्वारे की तरह निकलने लगा है। आप रेकी एनर्जी से जुड़ गए हैं। अब आहिस्ता से अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के पॉइंट नंबर 1 आईज पर रख देंगे। ये आइज पर जो आप रेकी दे रहे हैं, ये रेकी आंखों की भी नहीं है, बल्कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है, साइनस प्रॉब्लम है, कोई एलर्जीज हैं, उन परेशानियों के लिए, उन प्रॉब्लम्स के लिए ये आइज का पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रेकी देनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, पुरानी बीमारी है, तो उन लोगों को आइज पर ज़्यादा समय रेकी लेना चाहिए। अपने दोनों हाथों को आहिस्ता से आइज पर रखेंगे और आपके हथेलियों से निकलता हुआ रेकी फ्लो फील करेंगे। प्रॉब्लम है तो रेकी देने के साथ साथ मन ही मन में ऐसी भावना देते रहेंगे, आपकी साइनस प्रॉब्लम हील हो रही है। अगर आप किसी प्रकार के स्ट्रेस में हैं या आपको थकान महसूस हो रही है, आँखों पर रेकी लेना बहुत लाभकर होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, आपके टेम्पल्स। अपने दोनों हाथों को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अपने टेम्पल्स एरिया पर ले जाएंगे। अपने कनपट्टी पर अब आप रेकी देंगे। अगर आपको सर दर्द है या माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट पर रेकी देना बहुत लाभप्रद होता है। टेम्पल्स पर रेकी देने से आपके ब्रेन के इमोशनल और रीज़न दोनों के ही हाफ्स को बैलेंस किया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो अपने जीवन में इमोशंस और रीज़न को बराबर बैलेंस देने के लिए अपने टेम्पल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा देर रेकी देंगे। अगर आप में कंसंट्रेशन की कमी है, एकाग्रता की कमी है, तब भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है अधिक रेकी लेने के लिए। अगर आप टेंशन में हैं और स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो अपने टेम्पल्स एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय रेकी लेंगे। रेकी लेने के समय अपनी आंखें बंद रखेंगे तो आप रेकी एनर्जी को ज़्यादा अच्छी तरह से अपने भीतर जाता हुआ महसूस कर पाएंगे। रेकी लेने के समय अपने पैरों को आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करने से बाहर निकलने वाले टॉक्सिन्स के फ्लो में अवरोध उत्पन्न होता है। आपके ईयर्स। अपने दोनों हाथों को एक एक करके अपने कानों तक ले जाएं। अपने हाथों को आहिस्ता से इस प्रकार रखेंगे कि आपके कान पूरी तरह से कवर हो जाने चाहिए। एक्यूपंक्चर के कई पॉइंट्स आपके कानों में पोजीशन है। आपके कान हर तरह की बीमारी का इलाज है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है और आप समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ रेकी देना चाहिए तो अपने कानों पर रेकी देंगे। कानों पर रेकी देने से आपके पूरे शरीर को रेकी मिलती है।
अगर आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी डिसबैलेंस में रहती है, तब भी आप अपने कानों को ज़्यादा से ज़्यादा देर रेकी देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको नेज़ल कंजेशन है, सर्दी जुकाम है, सुनने में तकलीफ है, तभी भी आप अपने कानों पर ज़्यादा समय रेकी देंगे। अगर आपका माइंड कंफ्यूजन में रहता है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऐसी अवस्था में भी कानों पर ज़्यादा देर रेकी देना लाभप्रद होता है। बीच बीच में इमेजिन करते रहेंगे कि ब्राइट वाइट हीलिंग रेकी लाइट आपके क्राउन चक्र से आपके थर्ड आई चक्र को आ रही है, आपके थर्ड आई चक्र से आपके थ्रोट चक्र को जा रही है, आपके थ्रोट चक्र से आपके हार्ट चक्र में जाती है, हार्ट चक्र से दोनों ओर बटकर आपके दोनों हाथों के द्वारा होते हुए ये आपकी हथेलियों से फव्वारे की तरह निकलती है और आपके कानों में प्रवेश कर रही है। इस रेकी एनर्जी की गर्माहट को महसूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आपका आज्ञा चक्र। अपने हाथों को एक एक करके, एक हाथ अपने माथे पर और दूसरा हाथ ठीक उसके समानांतर आपके माथे के पीछे ले जाएंगे। ये आपका आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का कलर होता है इंडिगो, गहरा नीला रंग। अपने पूरे आज्ञा चक्र एरिया में इस गहरे नीले रंग के फैलाव को महसूस करेंगे। ये आपके इंट्यूशन का सेंटर है। अगर आपको अपना जीवन उद्देश्यहीन लगता है तो आप अपने आज्ञा चक्र पर ज्यादा देर रेकी देंगे। अगर गुस्से की भावना ज़्यादा है तो उनको भी आज्ञा चक्र पर ज़्यादा देर रेकी लेने से फायदा होता है। वो लोग आज्ञा चक्र पर रेकी लेने के समय ऐसी भावना देंगे
कि उनका गुस्सा शांत हो रहा है। जीवन में उनकी रुचि बढ़ रही है। और वो जीवन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। बाएं आंख में कोई प्रॉब्लम है तो भी आज्ञा चक्र पर रेकी देने से काफी आराम हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, आपका बैक ऑफ द हेड। आपका एक हाथ आपके सर के पीछे था, अब दूसरे हाथ को भी अपने सर के पीछे ले जाएंगे। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ के रखेंगे। पॉइंट नंबर 5 क्राउन चक्र एरिया का सब्स्टिट्यूट पॉइंट है। राइट आई और ब्रेन को कंट्रोल करता है। अगर आपके राइट आई में कोई प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है या आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, इस पॉइंट पर रेकी ज्यादा से ज्यादा देर देने से फायदा होता है। सर्दी जुकाम है, अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं, आपको एस्मा की शिकायत है, आपको बहुत छींकें आ रही हैं, नौशिया की फीलिंग हो रही है, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए भी पॉइंट नंबर 5 पर रेकी देने से बहुत फायदा होता है। हाथों को बहुत आहिस्ता से रखेंगे।
पॉइंट आपका थ्रोट चक्र एरिया। अपने एक हाथ को गर्दन के पीछे रखेंगे, दूसरे हाथ को गर्दन के सामने लाएंगे, जॉ को कवर करता हुआ। थ्रोट चक्र एरिया का कलर होता है स्काई ब्लू कलर। अपने पूरे थ्रोट चक्र एरिया में इस स्काई ब्लू कलर को फैला हुआ महसूस करेंगे। अगर आपके जॉ में या दांतों में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो इस एरिया पर रेकी देना फायदेमंद होता है। अगर आपको भूख कम लगती है, अगर आप हकलाते हैं, अगर आप नर्वस होते हैं, तब भी इस एरिया में रेकी देने से ज़्यादा फायदा होता है। करने में हिचकते हैं तो आपको अपने थ्रोट चक्र पर ज़्यादा से ज़्यादा समय रेकी देना चाहिए। यह आपका कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन का सेंटर है। यदि आप में आभार की भावना की कमी है, तब भी आपको अपने थ्रोट चक्र एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय रेकी देना चाहिए। करते रहेंगे ब्राइट वाइट हीलिंग रेकी लाइट आपके क्राउन चक्र से आपके थर्ड आई चक्र में आती है, आपके थर्ड आई चक्र से आपके थ्रोट चक्र में जाती है, आपके थ्रोट चक्र से आपके हार्ट चक्र में जाती है, हार्ट चक्र से दोनों हाथों के द्वारा होती हुई आपकी हथेलियों से निकलकर आपके बॉडी पॉइंट नंबर 6 आपके थ्रोट एरिया में पूरी तरह फैल जाती है। यदि आपको खांसी आ रही है, आपके टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं या आपका गला खराब हो गया है, तब भी आपको अपने थ्रोट चक्र एरिया में ज़्यादा देर रेकी देना चाहिए। एक्टिव होने से आपके अंदर आभार की भावना आती है और आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ रहते हैं।
देते रहेंगे कि इस रेकी हीलिंग को मैं पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, आपका थायराइड एंड थाइमस एरिया। अपने दोनों हाथों को सामने अपने गले को कवर करता हुआ रखें। ये पॉइंट आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अगर आपको किसी प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, वेट की प्रॉब्लम है, तब आपको इन एरियाज में ज्यादा देर रेकी देना चाहिए। यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी है, तब भी इस पॉइंट पर रेकी देने से आपके थायराइड ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आपके शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करते हैं। यदि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या आपके अंदर दबा हुआ गुस्सा है या फिर आप बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं, ऐसी कंडीशन में भी इस पॉइंट पर रेकी अधिक देने से बहुत लाभ होता है। दोनों हाथों को आपस में मिला के रखेंगे। सभी उंगलियां आपस में जुड़ी होनी चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। गैप होने से रेकी एनर्जी इधर उधर बिखर जाती है। यदि आप किसी दूसरे को रेकी दे रहे हैं तो इस पॉइंट पर हाथ बहुत आहिस्ता से रखेंगे, वरना उनको अनकंफर्टेबल लग सकता है। इस पॉइंट पर आप अपने हाथों को गर्दन को बिना टच कराए हुए भी शरीर से 1-1.5 इंच की दूरी पर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, आपका हार्ट चक्र। अपने दोनों हाथों को एक एक करके अपने हार्ट चक्र एरिया के ऊपर रखेंगे। हार्ट चक्र एरिया का कलर होता है ग्रास ग्रीन कलर। अपने पूरे हार्ट चक्र एरिया में ग्रास ग्रीन कलर को फैला
हुआ महसूस करेंगे। आपका हार्ट चक्र एरिया प्रेम और सद्भावना का केंद्र होता है। हार्ट चक्र पर अधिक देर रेकी देने से आपके मन में प्रेम और सद्भावना की बढ़ोतरी होती है। आप प्रेममय हो जाते हैं। आप स्वयं से बहुत प्यार करते हैं। आप दूसरों से भी बहुत प्यार करते हैं। हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है तो आपको हार्ट ट्रबल हो सकती है, लंग्स की कोई बीमारी हो सकती है, आपको सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण आपके शरीर में क्रैम्प्स बहुत अधिक पड़ते हैं। रेकी देते समय ऐसी भावना रखेंगे कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ और सबकी भावनाओं का आदर करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका सोलर प्लेक्सस एरिया, पॉइंट नंबर 9। अपने दोनों हाथों को एक एक करके अपने नाभि के जस्ट ऊपर आपके रिब केज के बीचों बीच जो नरम हिस्सा है वहां पे रखेंगे। ये आपका सोलर प्लेक्सस एरिया है। सोलर प्लेक्सस एरिया का कलर है शाइनिंग येलो कलर। अपने पूरे सोलर प्लेक्सस एरिया में इस येलो कलर को फैला हुआ महसूस करेंगे। सोलर प्लेक्सस एरिया आपके पावर और विजडम का सेंटर है। ये आपकी शक्ति और बुद्धिमत्ता का केंद्र है। अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर सोलर प्लेक्सस एरिया में रेकी देना चाहिए। अगर कोई किसी परिस्थिति में घबरा रहा है तो उसके सोलर प्लेक्सस एरिया पे ज़्यादा देर रेकी देना चाहिए। बच्चों को सिर्फ सोलर प्लेक्सस एरिया में रेकी देना ही पर्याप्त होता है। यदि आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी या गैस्ट्रिक जैसी तकलीफें हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने सोलर प्लेक्सस एरिया में रेकी लेंगे और मन में ऐसी भावना देंगे कि आपकी तकलीफ दूर हो रही है, आप
हील हो रहे हैं। अपने नेगेटिव इमोशंस, ईर्ष्या को दूर करने के लिए आप अपने सोलर प्लेक्सस एरिया पर अधिक से अधिक समय रेकी लें। पॉइंट नंबर 10, आपका लिवर और गॉल ब्लैडर। अपने शरीर में दाहिने तरफ आपकी रिब केज के नीचे जो नरम हिस्सा है, वहां पर अपने दोनों हाथों को एक एक करके आहिस्ता से रखेंगे। ये आपका लिवर और गॉल ब्लैडर का एरिया है। जॉन्डिस की तकलीफ है, उन लोगों को अपने लिवर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय रेकी लेना चाहिए। ये पॉइंट एक अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का पॉइंट है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा अधिक हो गई है, तो आप इस पॉइंट पर अधिक समय रेकी देकर अपना डिटॉक्सिफिकेशन और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी ये पॉइंट बहुत फायदेमंद है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी इस पॉइंट पर रेकी लेते समय आप ऐसी भावना देते रहेंगे कि आपका लिवर स्वस्थ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, आपका टिप्स ऑफ द लंग्स। अपने दोनों हाथों को कॉलर बोन से टच कराते हुए रखेंगे, जिससे आपके लंग्स पूरी तरह से कवर हो जाएं। रेकी ज़्यादा देर लेने से बहुत लाभ होता है। अगर आपको एस्थमा या ब्रोंकाइटिस है, तो आप इस पॉइंट पर रेकी लेते हुए ऐसे थॉट्स देंगे कि आपका ब्रोंकाइटिस या एस्थमा हील हो रहा है, आपके चेस्ट का कंजेशन क्लियर हो रहा है, आप ज़्यादा सुविधा के साथ सांस ले पा रहे हैं, आप पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं।
आपके मन में आते हैं उन्हें आप मन में जरूर दोहराते रहेंगे। यदि आप किसी और को रेकी दे रहे हैं तो मन में ऐसा भी कह सकते हैं, बी हील्ड इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। अपने लंग्स एरिया में अपने हथेलियों से जाती हुई गर्माहट को महसूस करेंगे। ऐसा इमेजिन करेंगे कि रेकी एनर्जी आपके लंग्स में जाकर आपके लंग्स के कंजेशन को डिसॉल्व कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरह आपने लिवर के लिए अपने दाहिनी तरफ हाथ रखा था, उसी तरह अब आप अपने पैनक्रियास और स्प्लीन एरिया में बाएं तरफ रिब केज के नीचे नरम हिस्से में अपने दोनों हाथों को एक एक करके आहिस्ता से रखेंगे। इस पॉइंट पर रेकी देने से आपके पैनक्रियास और स्प्लीन को रेकी मिलती है। ये डायबिटीज का पॉइंट है। जिनको डायबिटीज है वो इस जगह पर रेकी देते हुए ऐसे थॉट्स देंगे, मेरा पैनक्रियास सही फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर इंसुलिन निकल रही है और मेरी डायबिटीज की प्रॉब्लम हील हो रही है। यदि आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता है या आप एनीमिक हैं, आप में खून की कमी है या आपको इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, किसी भी तरह के पैनक्रियास में प्रॉब्लम है, इन सभी चीज़ों के लिए इस पॉइंट पर रेकी अधिक देर देने से बहुत लाभ होता है। थॉट्स देते रहेंगे कि आपके क्राउन चक्र से व्हाइट लाइट रे की एनर्जी आपके फोरहेड चक्र को आती है, आपके थर्ड आई चक्र से आपके थ्रोट चक्र को जाती है, आपके थ्रोट चक्र से आपके हार्ट चक्र को जाती है, हार्ट चक्र से दो हिस्सों में बढ़ती हुई आपके दोनों हाथों के द्वारा होती हुई आपकी हथेलियों के बीचों बीच फव्वारे की तरह ये रेकी एनर्जी निकलती हुई आपके पैनक्रियास एरिया में जा रही है और वहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसको हील कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने दोनों हाथों को अपने हारा चक्र पर ले जाएं। आपका हारा चक्र आपकी नाभि को टच करता हुआ जस्ट नाभि के नीचे। हारा चक्र का कलर है ऑरेंज कलर। अपने पूरे हारा चक्र एरिया में इस ऑरेंज कलर के फैलाव को महसूस करेंगे।
सेक्सुअल एनर्जी का सेंटर है। अगर आपके किसी तरह भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, सेक्स की कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपको हारा चक्र में ज़्यादा देर रेकी देना चाहिए। ये आपका प्रोक्रिएशन का सेंटर है। यहाँ ज़्यादा देर रेकी देने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। चक्र पर रेकी देने के समय ऐसा थॉट्स देना चाहिए कि मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं और सही तरह से फंक्शन कर रहे हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है भी तो इस ही रेकी एनर्जी के द्वारा वो प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, उन ऑर्गन्स की हीलिंग हो रही है। इस तरह की सकारात्मक भावना हर पॉइंट पर हमेशा देते रहेंगे। अपने हाथों को बहुत आहिस्ता से रखेंगे। जस्ट टच करना है, स्पर्श मात्र होना चाहिए, प्रेस नहीं करना चाहिए। और दोनों हाथों की उंगलियों को जुड़ा हुआ रखना चाहिए आपस में, जिससे कि एक हल्का सा कप शेप बनता हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपका रूट चक्र। अपने हाथों को जितना नीचे तक ले जा सकते हैं, बिल्कुल बेस ऑफ द स्पाइन में होता है रूट चक्र। रूट चक्र का कलर है रेड कलर, शाइनिंग ब्लड रेड कलर। अपने पूरे रूट चक्र एरिया में इस रेड कलर के फैलाव को महसूस कीजिए। जो लोग वीकनेस फील करते हैं, जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम्स होती है या स्पाइनल प्रॉब्लम्स के लिए रूट चक्र पर रेकी देना बहुत फायदेमंद होता है। रूट चक्र का फंक्शन आपको एग्जिस्टेंस के बारे में रियलाइज कराना है। अगर आपका रूट चक्र बैलेंस में नहीं है तो आपके मन में स्कैर्सिटी की भावना रहती है। आपको अपने चारों तरफ सिर्फ कमियां महसूस होती हैं। अगर आपके पास रूट चक्र बैलेंस हो गया है तो आपके मन में एबंडेंस की फीलिंग आ जाती है। आपको महसूस होता है कि आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, काफी है, सफिशिएंट है। आप उतने में ही बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, आपके नीज। अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे जिससे आपके दोनों घुटने कवर हो जाते हों और अपने घुटनों को रेकी देंगे। रेकी देने से आपका आर्थराइटिस प्रॉब्लम या आपके मन में इनसिक्योरिटी की फीलिंग को हीलिंग मिलती है। रेकी देने के समय ऐसा इमेजिन करेंगे कि आपके दोनों हाथों से निकलता हुआ चमकता हुआ श्वेत प्रकाश आपके घुटनों को पूरी तरह से कवर कर रहा है और आपके घुटनों में जो भी दर्द या तकलीफ है वो हील हो रही है। आपके घुटनों की स्टिफनेस खत्म हो रही है। आपके पैर ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। करते हैं स्वयं के लिए या दूसरे की हीलिंग करने के समय दूसरे के लिए जितने भी पॉजिटिव एफर्मेशंस, गुड थॉट्स आप दे सकते हैं जरूर देंगे। पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ रेकी का इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने एक हाथ को अपने एंकल के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ को उसी पैर के फीट सोल के ऊपर रखेंगे। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे कि आपका पैर का मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार आपके पैर के पंजों में एक्यूपंक्चर के मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। आपके पूरी बॉडी को रेकी मिलती है अगर आप अपने फीट सोल्स को रेकी देते हैं तो। एड़ी में स्प्रेन हो गया है या आपके पंजों में दर्द है, उस अवस्था में इस पॉइंट पर रेकी देने से बहुत लाभ होता है। फीट सोल का पॉइंट ग्राउंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर किसी को एक्सेस एनर्जी के कारण तकलीफ हो रही है तो उसके फीट सोल में रेकी देने से उनकी एक्सेस एनर्जी की वापस अर्थिंग हो जाती है और उन्हें आराम हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, आपके दूसरे पैर में इसी प्रकार से एंकल और फीट सोल को कवर करते हुए रेकी देंगे। विजुलाइज करते रहेंगे कि ब्राइट वाइट हीलिंग रेकी लाइट आपके क्राउन चक्र को आ रही है, आपके क्राउन चक्र से आपके थर्ड आई चक्र को जाती है, आपके थर्ड आई चक्र से आपके थ्रोट चक्र को जा रही है, आपके थ्रोट चक्र एरिया से आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर जाती है, आपके हार्ट चक्र एरिया से दोनों हाथों के द्वारा होती हुई आपकी हथेलियों से निकल रही है और आपके फीट सोल और एंकल्स में प्रवेश कर रही है। अपनी हथेलियों से निकलती हुई गर्माहट को अपने पॉइंट नंबर 17 में फील करने की कोशिश करेंगे। फ्रंट बॉडी के सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अगर आप किसी दूसरे को रेकी दे रहे हैं तो आप फुल बॉडी रेकी करने के समय एनर्जी स्पायरलिंग जरूर करेंगे। इन 17 पॉइंट्स के कंप्लीट होने के बाद एनर्जी स्पायरलिंग के लिए अपने डोमिनेंट हाथ की शुरू की 2 उंगलियों को आपस में जोड़ के अंग्रेजी का छोटा ई अक्षर बनाते हुए कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक और आर्मपिट से लेकर के पैर की उंगलियों तक इस तरह से ले जाएंगे, दोनों तरफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ये एनर्जी स्पायरलिंग हो जाती है। अपना स्वयं का एनर्जी स्पायरलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी स्पायरलिंग कर देने के बाद आप नेक्स्ट बॉडी पॉइंट नंबर 18 में रेकी देंगे। बॉडी पॉइंट नंबर 18 है आपके शोल्डर्स। अपने कंधों को रेकी देंगे। अगर आपके नेक या शोल्डर मसल्स में किसी प्रकार का स्ट्रेन है, उसके लिए इस पॉइंट पर रेकी देना बहुत लाभदायक होता है। अगर आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं या तो आप बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेते हैं या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, उस अवस्था में इस जगह रेकी देने से इस प्रॉब्लम की हीलिंग हो जाती है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी एक एक्यूपंक्चर का पॉइंट
आपके शोल्डर्स में होता है। अगर आप किसी दूसरे को रेकी दे रहे हैं तो अपने हाथों को बहुत आहिस्ता से रखेंगे, उनके कंधों पर प्रेशर नहीं डालेंगे। रेकी एनर्जी वर्क के समय ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रेकी ले रहे हैं, आप स्वयं या आप किसी दूसरे को रेकी दे रहे हैं, उनके पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए। पैर क्रॉस होने से टॉक्सिन्स के रिलीज में बाधा पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका बैक ऑफ थायराइड एंड थाइमस। अपने दोनों हाथों को एक एक करके अपने थायराइड थाइमस के बैक वाले हिस्से पर रखेंगे। ये स्पॉन्डिलाइटिस का पॉइंट है। अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, उन लोगों को इस पॉइंट पर रेकी देने से बहुत अधिक लाभ होता है। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हीलिंग लेने के समय ऐसी भावना देते रहेंगे कि आपके मन में आभार की भावना बढ़ रही है, आपकी गर्दन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर रही है और आपका स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हील हो रहा है। रेकी लेने के समय सोएंगे नहीं और रेकी एनर्जी को अपने भीतर आता हुआ महसूस करेंगे और पूरे दिल से उसका स्वागत करेंगे। जितनी अधिक एक्सेप्टेंस होगी, हीलिंग उतनी ही ज़्यादा और इफेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20, आपका बैक ऑफ हार्ट चक्र। अपने दोनों हाथों को एक एक करके अपने हार्ट चक्र के पीछे के हिस्से में ले जाएंगे।
पेशेंट्स हैं उनको बैक ऑफ हार्ट चक्र में अधिक रेकी देना चाहिए। उनको डायरेक्टली हार्ट पर कभी भी रेकी नहीं देंगे। अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, आपको एस्मा की शिकायत है, उस स्थिति में भी आपको अपने बैक ऑफ हार्ट चक्र में ज़्यादा देर रेकी देनी चाहिए। हार्ट की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, आपके मन की चिंताओं के लिए आपको बैक ऑफ हार्ट चक्र में अधिक देर रेकी देना चाहिए। हार्ट चक्र में रेकी देने के समय ऐसी भावना देंगे आपके पार्टनर के हृदय चक्र पूरी तरह से लव लाइट से भर गया है, वो प्रेममय हो गए हैं, वो सबको बहुत प्रेम करते हैं, स्वयं से भी बहुत प्रेम करते हैं। अपने हार्ट चक्र पर अधिक देर रेकी देते हैं तो आपके अंदर अनकंडीशनल लव की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ती जाती है। हार्ट चक्र रेकी का घर है और रेकी का अर्थ ही है अनकंडीशनल लव। पॉइंट नंबर 21 आपका बैक ऑफ सोलर प्लेक्सस। अपने दोनों हाथों को अपने बैक ऑफ सोलर प्लेक्सस में रखेंगे, आपकी बेल्ट लाइन के जस्ट ऊपर। अपने पूरे सोलर प्लेक्सस एरिया में शाइनिंग येलो कलर को फैला हुआ महसूस करेंगे। अगर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, भूख की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, गैस की ट्रबल है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेप्टिक अल्सर्स हैं, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी तरह की पेट की गड़बड़ी है, इन सभी तकलीफों के लिए आपको अपने सोलर प्लेक्सस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा देर रेकी देना चाहिए। एरिया में ज़्यादा देर रेकी देने से आपके नेगेटिव इमोशंस, ईर्ष्या, डर, लालच, ये सभी नेगेटिव इमोशंस दूर होते हैं और आप एक जॉयफुलनेस से भर जाते हैं। आपके मन में
आनंद की भावना की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपके किडनीज। अपने दोनों हाथों को अपने रिब केज के नीचे दोनों तरफ जो नरम हिस्सा है कमर का, वहाँ पर रखेंगे और रेकी देंगे। ये आपका किडनीज का पॉइंट है। रेकी देते समय हमेशा ऐसी भावना देंगे कि आपकी किडनीज हेल्दी हैं और प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन का पॉइंट है। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो आप अपनी किडनीज को अधिक देर रेकी देंगे। अगर आप अपने पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस महसूस करते हैं, उस अवस्था में भी आपको किडनीज पर रेकी देने से ज़्यादा फायदा होता है। फिजिकल क्लोजनेस से डरते हैं, आपको हाइट से डर लगता है, अगर आपके मन में ऊंचाइयों के प्रति भय है, या आप दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में काफ़ी मुश्किल पाते हैं, ऐसी अवस्था में भी इस पॉइंट पर रेकी देने से आपको अधिक लाभ होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 23, आपका बैक ऑफ हारा चक्र। आपकी बेल्ट लाइन के जस्ट नीचे आपका हारा चक्र है। अपने पूरे हारा चक्र एरिया में ऑरेंज कलर को फैला हुआ महसूस कीजिए। लोअर बैक का पेन रहता है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है,
ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम है या डायरिया की प्रॉब्लम है, इन सभी अवस्थाओं में हारा चक्र पर रेकी लेने से लाभ होता है। महिलाओं के लिए खास करके ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार की गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए इस पॉइंट पर रेकी लेने से लाभ होता है। हारा चक्र में ज्यादा देर रेकी लेने से आपकी क्रिएटिव पावर बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 24, आपका बैक ऑफ रूट चक्र। ये आपके स्पाइन के लास्ट पॉइंट में है। अपने दोनों हाथों को अपने बेस ऑफ द स्पाइन पर ले जाएं। अगर आपको स्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं या हेमरॉइड्स, फिशर्स, पाइल्स, इन सब की प्रॉब्लम्स के लिए बैक ऑफ रूट चक्र में ज्यादा से ज्यादा देर रेकी देना चाहिए। साइटिका की प्रॉब्लम्स या आपके यूरिनोजेनाइटल एरिया की प्रॉब्लम्स के लिए भी इस पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा देर रेकी देना चाहिए। चक्र आपके शरीर के लिए उसी प्रकार फंक्शन करता है जिस प्रकार एक बड़े वृक्ष के लिए उसकी जड़ें। अगर जड़ें कमजोर होंगे तो वृक्ष गिर जाएगा। उसी प्रकार आप अगर अपने रूट चक्र को ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं तो आपका पूरा बॉडी का स्केलेटल सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। इसके साथ ही आपके बॉडी के फुल पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। इन 24 पॉइंट्स को करने से आपका फुल बॉडी रेकी हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे को रेकी दे रहे हैं तो फुल बॉडी ट्रीटमेंट ये 24 पॉइंट्स करने के बाद आप नर्व स्ट्रोकिंग ज़रूर कर देंगे। नर्व स्ट्रोकिंग करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को पेशेंट की तरफ टर्न करके एक हाथ उसके रूट चक्र से 1 इंच ऊपर और एक हाथ उसके थ्रोट चक्र के 1 इंच ऊपर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चक्राकार दिशा में घुमाते हुए, सर्कुलर घुमाते हुए स्पाइन के बीचों बीच सोलर प्लेक्सस के ऊपर ले आएंगे।
उसके बाद अपने दोनों हाथों को बटोरकर एक्सेस एनर्जी वापस कर देंगे। अपने डोमिनेंट हाथ की पहली 2 उंगलियों को वी शेप में आकार देंगे। थ्रोट चक्र, बैक ऑफ थ्रोट चक्र एरिया में स्पाइन के दोनों तरफ उन दोनों उंगलियों को रखेंगे और रूट चक्र की ओर ले जाते हुए जोर जोर से 3 बार स्ट्रोकिंग कर देंगे। अगर आपके पार्टनर डायबिटिक हैं तो उनकी स्ट्रोकिंग रूट चक्र से थ्रोट चक्र की ओर होगी। किए नर्व स्ट्रोकिंग 3 बार करने के बाद अपने हाथों को जोड़कर स्वयं को धन्यवाद देंगे, रेकी को धन्यवाद देंगे, माता पिता को धन्यवाद देंगे, अपने गुरु को धन्यवाद देंगे, अपने इष्ट देवता को धन्यवाद देंगे और अपने पार्टनर का नाम लेके उनको भी धन्यवाद देंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ज़ोर से प्रेस करके एनर्जी फ्लो को स्टॉप कर देंगे और जाके बहते हुए पानी में हाथ धो लेंगे। इन 24 पॉइंट्स के अलावा भी अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं, कहीं पर चोट लग जाती है या कहीं पर कोई स्ट्रेन हो जाता है, उस पॉइंट पर भी आप जैसे इच्छा वैसे रेकी दे देंगे। लेकिन रेकी देने के वक्त हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके दोनों हाथ कप शेप होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन 24 पॉइंट पर ही रेकी दिया जाए। इंजरीज के केस में या और किसी इमरजेंसी के केस में जहां भी ज़रूरत हो उस जगह पर डायरेक्टली हाथ रख के रेकी दिया जा सकता है। अगर किसी को कोई बर्न्स इंजरी है, कोई जल गया है, अगर आप डायरेक्टली हाथ नहीं रख सकते हैं तो शरीर से 1 इंच ऊपर हाथ रखकर भी रेकी देना उतना ही फायदेमंद होता है। धन्यवाद।